अगर तू अभी इस वीडियो को स्किप करके अगली वीडियो पर चला गया तो शायद तू 2026 भी वैसे ही बिताएगा जैसे 2024 और 2025 बीता, कंफ्यूज्ड, स्टक और यही सोचते हुए कि यार कुछ करना है पर क्या करूं। लेकिन अगर तूने अगले 8 मिनट मुझे दिए, सिर्फ 8 मिनट, तो मैं तुझे एग्जैक्टली बताऊंगा कि 2026 में कौन सी 5 स्किल्स तुझे सीखनी चाहिए। यह कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जो मैंने खुद सीखी हैं, जिनसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की है और जो 2026 में लिटरली गेम चेंजर बनने वाली है। तो फोन को साइड में रख और ध्यान से सुन। देख, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं भी एग्जैक्टली वही था जहाँ शायद तू अभी है। कॉलेज में था या जस्ट निकला था, सब कुछ अनक्लियर था। कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था कोडिंग सीख ले, कोई बोल रहा था MBA कर ले, कोई बोल रहा था YouTube शुरू कर, कोई बोल रहा था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, और मैं बस कंफ्यूज्ड था। कुछ स्टार्ट करता था, कुछ दिन बाद छोड़ देता था, फिर कुछ नया ट्राई करता था, फिर वो भी छोड़ देता था। यही लूप चलता रहा और एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम स्किल्स में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक्चुअली क्या सीखना चाहिए और क्यों। तो आज मैं वो क्लैरिटी तुझे देने वाला हूँ जो मुझे काश कोई पहले दे देता। चल डायरेक्टली स्किल्स पर आते हैं। पहली स्किल जो 2026 में नॉन नेगोशिएबल है, AI लिटरेसी। अब सुन, मैं तुझे यह नहीं बोल रहा कि जा मशीन लर्निंग सीख ले या पाइथन में कोड लिख। मैं बोल रहा हूँ कि AI को यूज करना सीख। देख, अभी जो हो रहा है ना, वो लिटरली हिस्ट्री है। पहले एक काम करने के लिए 5 लोगों की टीम लगती थी, राइटर, डिजाइनर, एडिटर, रिसर्चर। अब वो सब एक इंसान कर सकता है, बस उसे AI को सही से यूज करना आना चाहिए। चाइना में तो गवर्नमेंट ने अपने सभी सेकेंडरी स्कूल्स में AI की पढ़ाई कंपलसरी कर दी है। 6 साल के बच्चों को AI सिखाया जा रहा है। सोच, अगर वो 6 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो तू अभी भी इग्नोर कर रहा है तो कहाँ पहुँचेगा। अब प्रैक्टिकली क्या करना है? पहला, ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, कोई भी एक AI टूल रोज यूज करना स्टार्ट कर। दूसरा, प्रॉम्प्टिंग सीख, मतलब AI से सही क्वेश्चंस कैसे पूछना है। जितना बेटर तेरा प्रॉम्प्ट उतना बेटर आउटपुट। तीसरा, अपने काम में AI को इंटीग्रेट कर। स्टूडेंट है, नोट्स बनाने में यूज कर। कंटेंट क्रिएटर है, आइडियाज जनरेट करने में यूज कर। बिजनेस है, कस्टमर सपोर्ट में यूज कर। याद रख, AI तुझे रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान AI यूज करना जानता है वो तुझे जरूर रिप्लेस कर देगा। दूसरी स्किल, कंटेंट क्रिएशन। अब मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है, यार YouTube और Instagram पे तो ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अब तो मार्केट सैचुरेटेड है। गलत, मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, मार्केट इवॉल्व हो रहा है। देख, एक सिंपल लॉजिक समझ। आज से 10 साल पहले अगर तुझे कोई नई स्किल सीखनी होती तो क्या करता? बुक पढ़ता या किसी क्लास में जाता। आज क्या करता है? YouTube खोलता है, Instagram पर सर्च करता है। मतलब क्या हुआ? हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, तुझे लाखों फॉलोअर्स नहीं चाहिए पैसे कमाने के लिए। 1000 से 2000 जेन्युइन फॉलोअर्स भी हों जो तुझ पर ट्रस्ट करते हो तो तू अच्छा खासा कमा सकता है। लेकिन एक बात समझ ले, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। ये एक स्किल है जिसमें स्टोरी टेलिंग आती है, एडिटिंग आती है, ऑडियंस को समझना आता है और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी आती है। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, 10 से 15 वीडियोस बनाते हैं, व्यूज नहीं आते, छोड़ देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग फेल होते हैं। जो 1% लोग उस पॉइंट के बाद भी कंटिन्यू करते हैं वही सक्सीड करते हैं। प्रैक्टिकली क्या कर? पहला, आज ही डिसाइड कर कि तेरा निच क्या होगा। क्या तुझे इंटरेस्ट है? फाइनेंस, फिटनेस, टेक, कॉमेडी, कुछ भी। दूसरा, पहले 30 वीडियोस का कमिटमेंट कर, बिना रिजल्ट देखे, बस 30 वीडियोस। तीसरा, हर वीडियो के बाद खुद से पूछ कि इसमें क्या बेटर हो सकता था। तीसरी स्किल, कम्युनिकेशन। और मैं सिर्फ इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपनी बात को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली रखने की। देख, मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोग देखे हैं जो एक्सट्रीमली स्किल्ड हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठते हैं, जब प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब अपनी बात रखनी होती है, वो फ्रीज हो जाते हैं। और फिर कोई कम स्किल्ड इंसान जो बस अच्छे से बोल लेता है वो जॉब ले जाता है। यही रियलिटी है। तेरे पास चाहे कितना भी नॉलेज हो, अगर तू उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो यूजलेस है। मैं खुद की बात करूं, मुझे पहले लोगों के सामने बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कॉन्फिडेंस नहीं था, वर्ड्स नहीं आते थे। तो मैंने क्या किया? रोज अकेले में प्रैक्टिस करता था, खुद को रिकॉर्ड करता था, सुनता था कि कहाँ गलती हो रही है। धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और आज मैं यहाँ हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
चौथी स्किल फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में कोई नहीं सिखाता। देख, एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन मंथ एंड में पैसे कहाँ गए पता नहीं। कमाना आता है लेकिन मैनेज करना नहीं आता, और फिर 40 से 50 की एज में रियलाइज होता है कि यार सेविंग्स तो कुछ है नहीं। यही ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? पहला, बजटिंग, हर महीने पैसे कहाँ जा रहे हैं यह ट्रैक करना। दूसरा, सेविंग, इनकम का कम से कम 20% सेव करना हर महीने बिना एक्सक्यूज के। तीसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे को बस बैंक में रखने से वो ग्रो नहीं होते, इन्फ्लेशन उन्हें खा जाता है। तुझे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, SIPs, कम से कम बेसिक्स तो समझ ले। ऐसा इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना इम्पोर्टेंट है, और ये तभी होगा जब तू फाइनेंशियली लिटरेट होगा। क्या करना है? पहला, इस महीने से एक्सपेंस ट्रैकिंग शुरू कर, हर छोटा बड़ा खर्च नोट कर। दूसरा, एक SIP शुरू कर, चाहे 500 रुपये की ही हो, बस शुरू कर। तीसरा, हर हफ्ते एक वीडियो देख या एक आर्टिकल पढ़ फाइनेंस के बारे में, धीरे धीरे नॉलेज बिल्ड होगी। और पांचवी स्किल, जो एक्चुअली एक स्किल नहीं एक सुपर पावर है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। देख, मैं तुझे ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ऊपर जो 4 स्किल्स मैंने बताई यह सब तू सीख सकता है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर फ्री में सब मिल जाएगा, लेकिन 99% लोग फिर भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। वो स्टार्ट करते हैं, 3 से 4 दिन करते हैं, फिर मन नहीं करता, फिर छोड़ देते हैं। यही साइकिल रिपीट होती रहती है। एक बात समझ ले, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन तब होता है जब कोई अच्छी वीडियो देख ली, कोई इंस्पायरिंग कोट पढ़ लिया, लेकिन डिसिप्लिन तब होता है जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, नींद आ रही है, बाहर ठंड है, और फिर भी तू उठता है और काम करता है। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। अब डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? पहला, छोटी शुरुआत कर। अगर तुझे जिम जाना है तो पहले सिर्फ 10 मिनट्स का कमिटमेंट कर, बस 10 मिनट्स। दूसरा, स्ट्रीक मेंटेन कर, एक कैलेंडर रख, हर दिन जब काम कंप्लीट हो क्रॉस लगा, यह स्ट्रीक तुझे मोटिवेट करेगी। तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन कर, अगर तुझे फोन कम यूज करना है तो फोन को दूसरे रूम में रख, जो चीज इजी होगी वो होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तू खुद से बोलता है कि मैं यह करूंगा और फिर नहीं करता तो तेरा खुद पर से ट्रस्ट टूटता है, लेकिन जब तू जो बोलता है वो करता है तो स्लोली तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। तो यह थी 5 स्किल्स, AI, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिसिप्लिन। अगर तूने इनमें से एक भी सीरियसली सीख ली तो 2026 तेरा साल होगा। अब कमेंट में बता कि तू कौन सी स्किल से स्टार्ट करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और किसी दोस्त को शेयर कर दे जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।